एमसीयू काफ़ी एक्सपेंड हो गया था, तो डीसी ने भी डिसाइड किया हम भी अपना बड़ा सिनेमेटिक यूनिवर्स बनाएंगे। और इसी तरह डीसीयू का हुआ ये सफ़र शुरू, जिसमें सुपर हीरोज़ का स्वैग था, लेकिन कंट्रोवर्सीज भी। आज हम कवर करेंगे पूरे डीसीयू की जर्नी, जिसमें मैन ऑफ स्टील से लेकर एक्वामैन 2 तक है। सो लेट्स बिगिन। मैन ऑफ स्टील 2013 में आई थी। मैन ऑफ स्टील जिसमें सुपरमैन की ओरिजिन दिखाई जाती है। जब सुपरमैन का प्लैनेट क्रिप्टॉन डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उसके माँ बाप उसको अर्थ पर भेज देते हैं। अब मूवी में देखना यह है कि सुपरमैन कैसे जेंडर जोड को हराता है और अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन 2016 में आई थी। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डाउन ऑफ जस्टिस। इस फिल्म में हमें बैटमैन की एंट्री दिखाई गई है। जब किसी के पास गॉड लेवल पावर होती है तो नेचुरली सबको डर लगता है। मैन ऑफ स्टील में हज़ारों लोग मरने के बाद बैटमैन को लगता है कि अब सुपरमैन को कंट्रोल करना ज़रूरी है। यहीं से स्टार्ट होती है ह्यूमन वर्सेस एलियन की फाइट। इस फिल्म में लेक्स लूथर भी दिखता है, जो एक मॉन्स्टर डूम्सडे बनाता है। अब देखना यह है कि डूम्सडे को रोकता कौन है। सुसाइड स्क्वाड 2016 में आई। सुसाइड स्क्वाड इस फिल्म में गवर्नमेंट एक डेंजरस टीम बनाती है, जिसमें सबसे खतरनाक विलन्स को शामिल किया जाता है। टीम में होते हैं हार्ले क्विन, पागल खूबसूरत है और खतरनाक, डेडशॉट जो कभी अपना टारगेट मिस नहीं करता, किलर क्रॉक, कैप्टन बूमरैंग, डेब्लो और भी मेंबर। इस टीम का नाम रखा जाता है टास्क फोर्स एक्स। लेकिन असली सवाल ये है, क्या इन पर भरोसा किया जा सकता है और क्या ये टीम सच में अर्थ को बचा सकती है। वंडर वुमेन 2017 में आई। वंडर वुमेन इस फिल्म में हमें एक आइलैंड दिखाया जाता है, जहाँ सिर्फ वुमेन रहती हैं, जिन्हें अमेज़न वॉरियर्स कहा जाता है। उन्हीं में से एक है डायना, एक प्रिंसेस जो आगे चलकर बन जाती है वंडर वुमेन। इसी दौरान वर्ल्ड वॉर 1 चल रही होती है। एक प्लेन क्रैश होकर इस आइलैंड पर गिर जाता है, जिसमें होता है स्टीव ट्रेवर। उसके आइलैंड पर पहुंचने के बाद कहानी आगे बढ़ती है, जहां हमें दिखता है कि कैसे डायना और स्टीव मिलकर वर्ल्ड वॉर 1 को रोकने की कोशिश करते हैं। जस्टिस लीग एक ऐसी मूवी है जो 2 बार रिलीज हुई। पहली बार 2017 में आई थी, जो जॉस वेडन ने डायरेक्ट की थी। जैक स्नाइडर ने इस फिल्म का लगभग 30% काम किया था, लेकिन पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से वो आगे कंप्लीट नहीं कर पाए। रिजल्ट, मूवी बिना जैक स्नाइडर के एकदम फ्लॉप निकली। फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आई। फिर 2021 में फैंस की डिमांड पर जैक स्नाइडर ने अपनी वर्जन रिलीज की, जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग। ये 4 घंटे लंबी फिल्म थी और इसने सभी फैंस का दिल जीत लिया। इस फिल्म में हमें दिखते हैं 3 मदर बॉक्सेस। अगर इन्हें एक कर दिया जाए तो अर्थ पर एक बड़ा खतरा आ जाता है। डार्क सीड वही विलन है जिसने पुराने ज़माने में गॉड्स को भी चैलेंज किया था, और इसी खतरे को रोकने के लिए एक टीम बनती है, जस्टिस लीग। ये टीम मिलकर स्टीवन वुल्फ से लड़ती है, ताकि वो डार्क सीड को अर्थ पर ना बुला पाए। टीम में होते हैं द फ्लैश, जो लाइट की स्पीड से तेज है, एक्वामैन समुंदर का राजा, साइबोर्ग हाफ रोबोट हाफ ह्यूमन, बैटमैन, सुपरमैन और वंडर वुमन। अब असली सवाल यह है कि क्या ये टीम स्टीवन वुल्फ को रोक पाती है और क्या डार्क सीड अर्थ तक पहुंच पाता है। एक्वामैन 2018 में आई। एक्वामैन इस फिल्म की कहानी शुरू होती है अटलांटा से। समुंदर की रानी जिससे प्यार हो जाता है एक आम लाइट हाउस वाले इंसान से। उन दोनों का बेटा होता है आर्थर कर्नी, जो आगे चलकर बनता है एक्वामैन। आर्थर को पहले ये नहीं पता होता कि समुंदर के अंदर एक पूरा वर्ल्ड है, अटलांटिस। वहीं पर उसकी मुलाकात होती है अपने सौतेले भाई ओम से, और यहीं शुरू होती है लड़ाई 7 सीज के राजा बनने की। ओम चाहता है ओशन का किंग बनकर ह्यूमंस के खिलाफ जंग शुरू करना, और आर्थर को इसे रोकने के लिए एक चीज़ चाहिए, ट्राइडेंट ऑफ अटलांट। ये वो शक्ति है जो उसे बना सकती है असली एक्वामैन। शज़ैम 2019 में आई। शज़ैम, सोचो अगर तुम्हें एक दिन अचानक सुपर पावर्स मिल जाएं, तो यही होता है बिली वैटसन के साथ। एक 14 साल का नॉर्मल लड़का, उसे एक ऐसी पावर मिलती है जो सिर्फ एक
शब्द बोलने से एक्टिवेट हो जाती है और वो शब्द Shazam! जैसे ही वो बोलता है बिली एकदम पावरफुल सुपर हीरो बन जाता है। लेकिन असली चैलेंज तब आता है जब सामने आता है डॉक्टर सिवाना, एक डेंजरस विलेन जो शज़ाम की पावर्स छीनना चाहता है। अब सवाल ये है, क्या एक बच्चा चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो सच में दुनिया को बचा पाएगा? और क्या बिल्ली असली सुपर हीरो बन पाएगा? बर्ड्स ऑफ प्रे 2020 में आई बर्ड्स ऑफ प्रे जोकर से ब्रेकअप के बाद हार्ले क्विन बिल्कुल अकेली हो जाती है और अब पूरी गौतम सिटी उसकी दुश्मन बन जाती है। इस फिल्म का मेन विलन है ब्लैक मास्क, एक डेंजरस और पागल गैंगस्टर। उसके हाथ लगना चाहिए एक मैजिक डायमंड, लेकिन वो डायमंड चली जाती है एक छोटी सी लड़की कसांड्रा के पास। यही शुरू होता है असली एक्शन, जब हार्ले क्विन एक नई टीम बनाती है जिसमें होती है ब्लैक कैनरी, हंट्रेस, डिटेक्टिव रैनी, मॉन्टोया। ये सब मिलकर ब्लैक मास्क का सामना करते हैं और कसांड्रा को बचाने की कोशिश करते हैं। वंडर वुमेन 1984 2020 में आई वंडर वुमेन 1984। ये कहानी सेट है 1984 में, जहां डायना प्रिंस छुपकर लोगों की मदद करती है। इस फिल्म में एक विलन है मैक्सवेल लॉर्ड, जिसके पास होता है ड्रीम स्टोन, एक ऐसा पत्थर जो किसी भी इंसान की इच्छा पूरी कर सकता है। डायना की सबसे बड़ी इच्छा है अपना खोया हुआ प्यार स्टीव ट्रेवर को वापस लाना, लेकिन हर ख्वाहिश की एक कीमत होती है। इसी दौरान बारबरा मिनेर्वा अपनी इच्छा के चलते एक खतरनाक विलन चीता बन जाती है। अब डायना के सामने सबसे बड़ा डायलेमा है अपने प्यार को वापस लाना या फिर दुनिया को बचाना, और साथ ही उसे मैक्सवेल लॉर्ड को भी रोकना है जो पूरी दुनिया को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल ये है, क्या वंडर वुमेन इसी खतरे को रोक पाएगी? सुसाइड स्क्वाड 2021 में आई सुसाइड स्क्वाड। इस बार अमांडा वॉलर एक नई टीम बनाती है, सबसे पागल, खतरनाक और अजीब व गरीब क्रिमिनल्स को चुनकर। टीम में होते हैं हार्ले क्विन, ब्लड शॉट, पीस मेकर, किंग शार्क और भी कई डेंजरस मेंबर्स। उनका मिशन होता है एक डेंजरस आइलैंड कोर्टो माल्टीज पर जाकर ख़त्म करना प्रोजेक्ट स्टारफिश को। मूवी में हमें देखने मिलता है हार्ले क्विन की क्रेजीनेस, किंग शार्क की क्यूटनेस और पीस मेकर की हिपोक्रेसी। ये सब मिलकर एक धमाकेदार, वायलेंट और मज़ेदार राइड क्रिएट करते हैं, फुल ऑन एक्शन, कॉमेडी और मैडनेस के साथ। पीस मेकर 2022 में आई DCU की पहली सीरीज पीस मेकर। सुसाइड स्क्वाड वाली फाइट के बाद क्रिस्टोफर स्मिथ पीस मेकर को एक नया मिशन मिलता है, प्रोजेक्ट बटरफ्लाई। लेकिन ये कोई चूट तितलियाँ नहीं है, बल्कि एलियन पैरासाइट है जो इंसानों के दिमाग पर कब्जा कर लेती है। मिशन में पीस मेकर के साथ एक अजीब टीम मिलती है, हारकोड, विजिलेंटे, इकोनॉमस और एडिबायो। अब सवाल ये है, क्या पीस मेकर और उसकी टीम प्रोजेक्ट बटरफ्लाई को रोक पाएंगे? ब्लैक एडम 2022 में आई ब्लैक एडम। कहानी शुरू होती है 5000 साल बाद, जब एक न्यू गॉड लाइक एंटी हीरो ब्लैक एडम कांदाक की रेत से निकलता है। पहले वो गुलाम था, लेकिन अब वो अपनी बदला लेने वाली ताकत के साथ वापस आता है। उसकी पावर शज़ाम जैसी है, लेकिन एटीट्यूड पूरी दुनिया को हिला देता है। उसके सामने टीम खड़ी होती है जस्टिस सोसाइटी, जिसमें होते हैं डॉक्टर फेट, हॉकमैन, साइक्लोन और एटम स्मैशर। उनका मिशन होता है ब्लैक एडम को रोकना या कंट्रोल करना, लेकिन असली खतरा है सबबैक, एक एविल विलेन जो पूरी इंसानियत को तबाह करना चाहता है। अब ब्लैक एडम के लिए सबसे बड़ा डिसीजन है, क्या वो सिर्फ डिस्ट्रॉयर रहेगा या प्रोटेक्टर बनेगा? शज़ैम फ्यूरी ऑफ गॉड्स 2023 में आई शज़ैम फ्यूरी ऑफ गॉड्स। इस फिल्म में बिली बैटसन अब फुल्ली शज़ैम बन चुका है और अब उसके सारे ब्रदर्स और सिस्टर्स को भी पावर्स मिल चुकी है। लेकिन असली मुश्किल तब शुरू होती है जब सामने आती हैं डॉटर्स ऑफ एटलस, हेस्पेरा, क्लिप्सो और एंथिया। ये तीनों अपनी पावर्स वापस चाहते हैं और शज़ैम और उसकी फैमिली को टारगेट बनाते हैं। अब सवाल ये है, क्या बिली और उसकी फैमिली इन देवियों को रोक पाएंगे और अपनी पावर्स
और फैमिली को बचा पाएंगे? द फ्लैश 2023 में आई द फ्लैश कहानी में बैरी एलन के पास सुपर स्पीड है और अब वो टाइम ट्रेवल भी कर सकता है, लेकिन एक छोटी सी गलती की पूरी टाइमलाइन को बिगाड़ देती है। इस नए वर्ल्ड में ना सुपरमैन है और ना जस्टिस लीग, और सामने खतरा है जनरल जॉड। लेकिन बैरी कुछ इम्पोर्टेंट लोगों को ढूंढ निकालता है और अपने वर्जन से हेल्प पाता है, ओल्ड बैटमैन, और पहली बार हमें सुपर गर्ल भी देखने को मिलती है। अब असली सवाल यह है, क्या फ्लैश टाइमलाइन को सही कर पाएगा या वो और ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर पाए? ब्लू बीटल 2023 में आई ब्लू बीटल कहानी में जेमी रेस एक आम कॉलेज लड़का है जो गलती से एक सुपर हीरो बन जाता है। उसके पास पावर आती है एक एलियन टैग स्क्रैप के फ्यूज़ होने से। इस फिल्म का मेन विलन है विक्टोरिया कॉर्ड और कैरापैक्स, जो इस पावर को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। अब सवाल यह है, क्या जेमी इन दोनों विलन्स को रोक पाएगा और सुपर हीरो के रूप में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा पाएगा? एक्वामैन एंड द लास्ट किंगडम 2023 में आई एक्वामैन एंड द लास्ट किंगडम कहानी में आर्थर करी एक्वामैन सिर्फ एक हीरो नहीं बल्कि पूरे अटलांटिस का किंग बन चुका है। लेकिन ब्लैक मांटा वापस आ जाता है और इस बार वो पहले से ज़्यादा पावरफुल है। उसके पास है ब्लैक ट्राइडेंट जो एंशिएंट एविल पावर से भरा हुआ है और वो पूरे अटलांटिस को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। अब एक्वामैन को अपने भाई ओम की हेल्प लेनी पड़ती है मांटा को रोकने के लिए। अब असली सवाल ये है, क्या एक्वामैन और ओम मिलकर ब्लैक मांटा को रोक पाएंगे? और क्यों, अगर वो फेल हो जाते हैं तो अटलांटिस डिस्ट्रॉय हो जाएगा? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए।